भारत के एक कदम ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर तक भारतीय खुफिया एजेंसियों के खौफ से हड़कंप मचा हुआ है। ये दावा हम नहीं कर रहे, ना किसी भारतीय नेता ने ऐसा कहा है। पाकिस्तान के सीनियर नेता और वहां की मीडिया दुनिया को वो सच्चाई बता रही है जिसे सुनकर भारत विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। आप भी इस खबर को जरूर देखिए, क्योंकि जब सच्चाई जानेंगे तो आपको अपने देश, सेना और खुफिया एजेंसियों के जाबाज एजेंट्स पर बहुत गर्व होगा। दावा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ रह चुका है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी का एक क्लिप तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसमें पाकिस्तानी खुद ये बात मान रहे हैं कि आईएसआई का पूर्व चीफ भारत का एजेंट था। दावा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के हर एक सरकारी महकमे, मिलिट्री विंग और यहां तक कि उनके प्रधानमंत्री कार्यालय तक में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि पूरा तंत्र ही भारत का गुलाम बन चुका है। आज पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट भारत के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, चाहे उनका विदेशी फैसला हो या इंटरनल सिक्योरिटी। हर जगह भारत की अदृश्य ताकत मौजूद है। जो पाकिस्तानी कल तक भारत को गीदड़ भभकिया देते थे, आज वो अपने ही जनरलों को गद्दार और शक की निगाह से देख रहे हैं। ये नए भारत की वो ताकत है जिसने बिना एक भी मिसाइल दागे पाकिस्तान के पूरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जिस आईएसआई को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी ढाल समझता था, आज उसी के सबसे बड़े मुखिया पर भारत का मोहरा होने का ठप्पा खुद पाकिस्तानी लगा रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि आज का नया भारत दुश्मनों के घर में घुसकर सिर्फ मारता ही नहीं है, बल्कि उनके पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाता है। जो लोग भारत की ताकत पर शक करते हैं, जो लोग धुरंधर जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा कहते हैं, आज उन्हें आईना देखने की जरूरत है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के दिग्गजों को दिल का दौरा पड़ने लगता है। वो है अजीत डोभाल, जिन्हें मोदी का दूध भी कहा जाता है। अजीत डोभाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल पाकिस्तान की गलियों में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर गुजारे हैं। वो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि इस फर्जी देश की नस को कहां से दबाना है और इसे कैसे घुटनों पर लाना है। आज पाकिस्तान के भीतर जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं, उसके पीछे डोभाल का ही हाथ है। जब घर का मुखिया ही शक के घेरे में आ जाए तो पूरा कुनबा बिखर जाता है। रावलपिंडी के जीएचक्यू यानी पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तानी नेताओं के इस खुलासे ने उनकी सेना की औकात को भी मिट्टी में मिला दिया है। आज पाकिस्तान की जनता अपनी ही फौज को लानतें भेज रही है। पाकिस्तानियों की ओर से आईएसआई को लेकर दावा उन बुद्धिजीवियों और एजेंडा चलाने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जो भारत के बढ़ते कदम और हमारी एजेंसियों की कामयाबी पर हमेशा कीचड़ उछालते हैं। हमारे देश के वीर जवान और रॉ के गुमनाम एजेंट अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी पहचान खोकर दुश्मन देश के बंकरों में घुसकर काम करते हैं। उन्हीं की बदौलत आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी चैन की सांस लेते हैं। आज डोभाल जैसे रणनीतिकारों और मोदी सरकार की कड़क नीतियों का ही नतीजा है कि आज भारत वैश्विक पटल पर एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर दहाड़ रहा है, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क भीख का कटोरा लिए खड़ा है। आज ये पूरी दुनिया के सामने साफ हो चुका है कि भारत की खुफिया ताकत और रणनीतिक मार के सामने पाकिस्तान पूरी तरह सरेंडर हो चुका है। जिस देश ने दशकों तक भारत के खिलाफ साजिशें रची, आज वो खुद के वजूद को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। उनके नेता और मीडिया खुद भारत की पहुंच उनके सबसे ऊंचे पदों तक होने की गवाही दे रहे हैं। ये हर उस दुश्मन के लिए खुली चेतावनी है जो भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करता है। आप हमारे जाबाज सिपाहियों के लिए, हमारे जाबाज एजेंट्स के लिए जो भी कहना चाहते हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।